हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना के बारे में। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई हाइड्रोजन ट्रेन चलाया गया है भारत में। तो ये भारत के लिए काफ़ी ऐतिहासिक पल है। आइए हम लोग विस्तार से इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। देखिए, दिया है कि पहली बार भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या है और रेल परिवहन में किस तरह से इसका भविष्य है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए। देखिए, भारतीय रेल हाइड्रोजन ईंधन यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन की शुरुआत कर दिया है। और इसके लिए सुरक्षित संचालन, रख रखाव, हाइड्रोजन अवसंरचना तैयार कर ली गई है। यह पहल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, देखिए यहाँ पर दिया है कि हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है। दिया है कि हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी रेलगाड़ी होती है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की सहायता से चलती है। इसमें डीजल इंजन नहीं होता है, बल्कि डीजल इंजन की जगह जो है फ्यूल सेल बिजली उत्पन्न करती है। फ्यूल सेल इसमें रहता है जो कि बिजली उत्पन्न करने का काम करता है। यह बिजली इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है, जिससे ट्रेन आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है, बल्कि मुख्य रूप से जल जो है वाटर वेपर और उष्मा यानी कि हीट, यही दोनों निकलती हैं। इसलिए इसे पर्यावरण अनुकूल यानी कि ग्रीन मोबिलिटी परिवहन का महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता है। अब देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करती है। तो फ्यूल सेल जो होता है उसमें हाइड्रोजन गैस H2 को एनोड पर भेजा जाता है। ऑक्सीजन जो है O2 हवा से प्राप्त हो जाती है और रासायनिक अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। यही बिजली बाद में मोटर को चलाती है और उप उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में केवल पानी और उष्मा बनती है। यानी कि यहाँ पर CO2 नहीं निकलता है, निकलता है तो पानी और उष्मा ही। तो यहाँ पर यही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, बिजली पैदा होती है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में जो है वाटर और हीट का यहाँ पर हीट और वाटर बाहर निकलता है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, इसके बारे में कि भारतीय रेल अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरियाणा के जींद सोनीपत सेक्शन पर चलाने की योजना पर कार्य कर रही है, जो कि शुरू भी हो चुका है। यह परियोजना मुख्य रूप से विरासत यानी कि हेरिटेज एवं कम दूरी वाले मार्गों पर स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन का परीक्षण करेगी। इसके लिए दिल्ली के सुकर बस्ती में विशेष रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस सुविधा विकसित की गई है। तो दिल्ली का जो सुकर बस्ती नाम का जगह है, वहाँ पर इसके मेंटेनेंस के लिए सुविधा विकसित की गई है। देखिए, भारतीय रेल ने कौन कौन से सुरक्षा के उपाय किए हैं। तो इसका जो परिचालन है यानी कि ऑपरेशनल तैयारी क्या है, कि मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि SOPs लागू की गई है। नियमित सुरक्षा ऑडिट किए जाएंगे। प्रशिक्षित एवं प्रमाणित कर्मचारी संचालन करेंगे। प्रारंभिक चरण में तकनीकी विशेषज्ञ ट्रेन में मौजूद रहेंगे और हाइड्रोजन ईंधन भरने यानी कि रिफ्यूलिंग की पूरी प्रक्रिया जो है 24/7 निगरानी में होगी। और सुरक्षा प्रणाली में यानी कि सेफ्टी सिस्टम क्या है, कि हाइड्रोजन रिसॉ यानी कि हाइड्रोजन लीक का पता लगाने के लिए विशेष लीक डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। आग का तुरंत पता लगाने के लिए फ्लेम डिटेक्टर्स को भी लगाया गया है। सभी सुरक्षा सेंसरों का नियमित निरीक्षण और सफाई होगी। ट्रेन में लगातार वेंटिलेशन की व्यवस्था रहेगी। ठीक है, वेंटिलेशन की व्यवस्था रहेगी। तापमान, धुआं और आग का संकेत मिलते ही सिस्टम स्वचालित रूप से हाइड्रोजन की आपूर्ति बंद कर देगा। लोको पायलट के केबिन में लोको पायलट के केबिन में आपातकालीन मोड उपलब्ध होगा ताकि ट्रेन को सुरक्षित स्थान तक ले जाया जा सके। डिजिटल स्क्रीन पर पूरे सिस्टम की वास्तविक स्थिति जो है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ये होती रहेगी और ये वहाँ पर दिखाई भी देगा। अब देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन का क्या लाभ है। शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन एमिशन में मदद मिलेगी। केवल पानी का उत्सर्जन होगा। डीजल पर निर्भरता इससे कम होती जाएगी। ध्वनि प्रदूषण भी इससे काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये आवाज़ लगभग ना के बराबर करता है। हरित परिवहन जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को इससे गति मिलेगी। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी है, उसको देखिए। अगर हाइड्रोजन उत्पाद अभी बहुत ज़्यादा महंगा है, अगर इसको लागू करना है, इसको आम बनाना है, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए बजट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। उसके बाद है भंडारण जो है, स्टोरेज और परिवहन, ये थोड़ा जटिल है। फ्यूल सेल जो है, इस तकनीक की लागत अभी बहुत ज़्यादा है। तो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो है, इसकी लागत अभी बहुत ज़्यादा है। पूरे देश में रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये भी विकसित करना जो है अभी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। उच्च सुरक्षा मानकों की निरंतर इससे आवश्यकता होगी। तो जो भी तमाम चुनौतियां हैं, इसके बावजूद भी इसकी शुरुआत कभी न कभी करनी ही है।
तो इसकी शुरुआत भारत में अब हो चुकी है। अब देखिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में कि इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2023 को हुई है। उद्देश्य क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। मिशन का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। यह मिशन 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखिए भारत के लिए इसका क्या महत्व है कि भारतीय रेल के डीकार्बोनाइजेशन यानी कि डीकार्बोनाइजेशन को इससे बढ़ावा मिलेगा। आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी। स्वदेशी हरित प्रौद्योगिकी जो है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा इससे। भारत की ऊर्जा सुरक्षा इससे मजबूत होगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी इससे बल मिलेगा। भारत वैश्विक हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा इससे। अब देखिए विश्व में हाइड्रोजन ट्रेन पहली बार कब चलाया गया, तो जर्मनी जो है दुनिया में पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन, इसका नाम है कोराडिया आइलैंड, इसको शुरू किया था। कोराडिया आइलैंड को शुरू करने वाला जर्मनी जो है पहला देश है जो कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाया है। फ्रांस, इटली, चाइना और साउथ कोरिया भी इस तकनीक पर कार्य कर रहा है। भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में शामिल हो रहा है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए कि इसका जो ईंधन है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल होगा। उत्सर्जन में वाटर वेपर ही जो है इसका उत्सर्जन होगा उसका। भारत की जो परियोजना है ये कहाँ पर लागू हुई है, तो जिंद और सोनीपत सेक्शन के बीच। जिंद सोनीपत जो है हरियाणा राज्य में है। इसका जो मेंटेनेंस हब है ये सूकर बस्ती दिल्ली में बनाया गया है। और ये किस मिशन के तहत इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो मिशन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये जो मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2023 को हुई थी। और लक्ष्य क्या है कि नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना, कब तक, 2070 तक। दुनिया की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये कोराडिया आइलैंड जो कि जर्मनी में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत की जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसकी कुछ मुख्य विशेषता देखिए। ये रूट क्या है, यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको ये तय करेगा। तकनीक इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो इसमें एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बिजली बनाती है। और इसकी क्षमता कितनी है कि कुल इसमें 10 कोच लगा हुआ है, 682 सीट है और एक बार में 2600 यात्री इसमें यात्रा कर सकते हैं। और इसकी जो स्पीड है ये मैक्सिमम कितना है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ेगी। और लेकिन यह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की ऑपरेटिंग स्पीड पर जो है चलती है। तो इसकी अधिकतम क्षमता 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रफ्तार से इसको आगे बढ़ाना है। और इसका जो फेयर है, किराया कितना है, तो न्यूनतम 5 रुपये और अधिकतम 25 रुपये इसका निर्धारित किया गया है। चलिए अब हम लोग एक MCQ देखते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यह बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करती है। दूसरा है कि यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलाई गई है। तीसरा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 2023 में की गई है। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। और भी कोई अगर आपको सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।